राइट। सो डेफिनेटली आज हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं, लाइफ विदाउट माइग्रेन। राइट। सो माइग्रेन के जो प्रॉब्लम है, अब बहुत ही ज्यादा कॉमन होते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले इनके प्रॉब्लम्स नहीं थे, बट नंबर ऑफ जो केसेस है वो काफी ज्यादा इंक्रीज होते जा रहा है। तो हम माइग्रेन एक्चुअली में क्या है, हम किस तरह से उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके वजह से हमें प्रॉब्लम्स फेस करने को ना मिले और हम अपने लाइफ को एक नॉर्मल हैप्पी लाइफ की तरफ बहुत ही अच्छे से जी सके। राइट। थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में माइग्रेन है क्या। माइग्रेन बेसिकली इज अ न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर है दैट ऑफन कॉज अ स्ट्रॉन्ग हेडेक। बहुत ही ज्यादा सर दर्द काफी ज्यादा होने लग जाना, दैट कैन कॉज सीवियर थ्रॉबिंग जैसा पेन होने लग जाता है, पल्सिंग सेंसेशन जैसा। राइट। यूजुअली वो सर के एक साइड में, एक हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे सर में दर्द ना हो। पूरे सर में कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरा सर भी बहुत ज्यादा दर्द देता है, लेकिन ये ज्यादातर सर के एक साइड में काफी ज्यादा दर्द देने लग जाना। It's often accompanied by nausea, vomiting, extreme sensitive to light and sound, right? Migraine attack can last basically for आज ये कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक भी ये लास्ट कर सकते हैं। राइट। एंड अगर किसी को भी 72 to 73 आवर्स से ज्यादा सर दर्द रहता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, सिम्टम है माइग्रेन के होने के। तो एक बार चेकअप करवाना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एज वेल एज। एंड द पेन कैन बी सो बैड, इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, पेन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हमारी जो डेली एक्टिविटी है उसमें भी काफी ज्यादा वो ट्रिगर करने लग जाते हैं। फॉर सम पीपल, वार्निंग सिम्टम जो है, नोन एज एन ऑरा, occurs before or with the headache. Aura basically, we can say an aura can include visual disturbance, जैसे कि फ्लैशेस ऑफ लाइट कभी कभी, या फिर ब्लाइंड स्पॉट जैसा दिखने लग जाता है। बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि फ्लैशेस ऑफ लाइट जैसे हो रहे हैं। अदर डिस्टर्बेंस जैसे कि टिंगलिंग ऑन वन साइड ऑफ द फेस, फेस के एक साइड में काफी टिंगलिंग सेंसेशन जैसी फील होने लग जाना। और इन एंड आर्म्स और लेग जो है, एंड डिफिकल्टी स्पीकिंग, बात करने में भी थोड़ी सी दिक्कतें जो है वो काफी ज्यादा आने लग जाती हैं। राइट। इनके चलिए देखते हैं कि इनके सिम्टम्स क्या क्या है, किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो सिम्टम्स बेसिकली माइग्रेन विच अफेक्ट चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स एज वेल एज अडल्ट्स, ये किसी को भी हो सकता है, और ये धीरे धीरे करके प्रोग्रेस होने लग जाते हैं, बढ़ने लग जाते हैं 4 स्टेजेस में, जैसे कि प्रोड्रोम, ऑरा, अटैक, पोस्ट्रोम। हर किसी को जरूरी नहीं है कि सारे ही स्टेजेस से होके वो गो थ्रू हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। राइट। सो सबसे पहला हम यहाँ पे जो देखेंगे वो है प्रोड्रोम। बेसिकली 1 or 2 डे बिफोर माइग्रेन काफी ज्यादा होने के चांसेस इस तरह से दिखते हैं। यू माइट नोटिस सबल चेंजेस, आपको थोड़े थोड़े दिखने लग जाएंगे, जो कि हमें वार्न कर रहा है कि अपकमिंग माइग्रेन के लिए। जैसे कि इनके सिम्टम्स होंगे कॉन्स्टिपेशन काफी ज्यादा, मूड चेंजेस बहुत ज्यादा होने लग जाना, फ्रॉम डिप्रेशन काफी ज्यादा, फूड क्रेविंग्स बहुत ज्यादा लगने लग जाती है, बहुत जल्दी जल्दी भूख लगने लग जाती है, क्रेविंग्स काफी ज्यादा बढ़ने लग जाती है। नेक में स्टिफनेस काफी ज्यादा होना, इंक्रीज्ड यूरिनेशन, ऐसा लगता है बार बार वॉशरूम जाने की जरूरत है, फ्लूइड रिटेंशन, फ्रीक्वेंट यॉर्निंग जो है, बहुत ज्यादा जम्हाइयां लेते रहना। तो ये सारे इनके सिम्टम्स रहते हैं। और आप फॉर सम पीपल एन ऑरा माइट अकर बिफोर और ड्यूरिंग माइग्रेन, जो है माइग्रेन से पहले और थोड़ा पहले या फिर उस दौरान भी काफी ज्यादा आ सकते हैं। ये बेसिकली रिवर्सिबल सिम्टम ऑफ द नर्वस सिस्टम है, usually visual but can also include other disturbance. Each symptom usually begins gradually, build up
ओवर सेवरल टाइम एंड ये लास्ट रहता है अप टू 60 मिनट्स, 1 घंटे हम लोग बोल सकते हैं। इनके जो एग्जाम्पल है ऑरा के इंक्लूड करते हैं विजुअल फिनोमेना, जैसे कि हम लोग बहुत सारे चीजें किस तरह से हम कभी कभी हेलुसिनेट करने लग जाते हैं। इसी तरह से सीइंग वेरियस शेप्स हम हेलुसिनेट करने लग जाते हैं। वेरियस शेप्स जो है वो हम विजुअलाइज करने लग जाते हैं, देखने लग जाते हैं। ब्राइट स्पॉट जैसा दिखने लग जाता है, फ्लैशेस ऑफ लाइट, विजन लॉस जैसा ये जो है ये इंक्लूड करने लग जाते हैं। पिंस एंड निडल सेंसेशन इन आर्म्स एंड लेग्स, पैरों में और हाथ में ऐसा लगता है कि निडल सेंसेशन जैसे चुभ रहा है, इस तरह से वो सेंसेशन होने लग जाती है। वीकनेस होने लग जाती है, कमजोरी और नमनेस होने लग जाता है चेहरे के एक साइड में और वन साइड फेस में या फिर बॉडी के एक साइड में। तो डिफिकल्ट स्पीकिंग, इसमें भी काफी ज्यादा बातचीत करने में दिक्कतें आने लग जाती हैं। द थर्ड वन इज अटैक, राइट। माइग्रेन यूजुअली लास्ट करता है फ्रॉम 4 to 72 आवर्स तक अगर इफ अनट्रीटेड, राइट। However, often migraine occur varies from person to person पे वेरी करता है एंड डेफिनेटली हम लोग इनके बोल सकते हैं might occur rarely or strike several times a month. During migraine, you might have हो सकता है माइग्रेन के दौरान हमें पेन होने लग जाना, यूजुअली सर के एक साइड में, बट ऑफन बोथ साइड, दोनों साइड में भी हो सकता है सर में दर्द काफी ज्यादा। पेन दैट थ्रॉब्स और पल्सेस, सेंसिटिविटी टू लाइट, साउंड और समटाइम्स स्मेल एंड टच से भी जो है प्रॉब्लम होने लग जाते हैं। और नोसिया, वॉमिटिंग के प्रॉब्लम्स, इस तरह भी जो चांसेस है वो बढ़ सकते हैं, राइट। पोस्टर्म, आफ्टर माइग्रेन अटैक यू मे बी फील ड्रेन्ड, कंफ्यूज्ड, वॉश्ड आउट ऐसा लगता है फॉर कुछ टाइम के लिए, कुछ दिन के लिए भी हम लोग बोल सकते हैं। Some people report feeling elated, sudden headache movement जो है might bring on the pain again briefly, right? और इनके चलिए देखते हैं कि इनके ट्रिगर्स क्या क्या है। माइग्रेन अटैक जो है मे बी ट्रिगर्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग, जैसे कि कैफीन विड्रॉल हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। तो सिंपली अगर हम लोग यहाँ पे बोलेंगे तो कैफीन जैसे कि ये प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा हो सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग थोड़ा सा हमें उसको कंट्रोल करने की जरूरत है, राइट। इनके साथ साथ चेंजेस इन हार्मोन लेवल ड्यूरिंग विमेन मेंस्ट्रुअल साइकिल, काफी ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होने लग जाना विद द यूज ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल्स, ये भी चांसेस जो है काफी ज्यादा होने लग जाते हैं, राइट। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं फ्लक्चुएशन एस्ट्रोजन सच एज बिफोर और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज सीम्स टू बी ट्रिगर्ड हेडेक इन मेनी विमेन, बहुत ज्यादा ये फेस करने को मिलता है, उसमें सर दर्द काफी ज्यादा होने लग जाते हैं। तो ये भी चांसेस जो है काफी ज्यादा हो सकती है। मेडिकेशन हो सकता है, बिकॉज अगर उसमें मेडिकेशन अगर करते हैं जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स हो गए, मेडिकेशंस हो गए, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो गए, ये धीरे धीरे करके माइग्रेन को और ज्यादा वर्स करने लग जाते हैं, बद से बदतर होने लग जाता है, जिसके वजह से प्रॉब्लम्स जो है काफी बढ़ सकती हैं। इनके साथ साथ चेंजेस इन स्लीप पैटर्न, स्लीप पैटर्न में अगर बहुत ज्यादा चेंजेस आने लग जाते हैं तो इनके दिक्कतें जो है काफी ज्यादा बढ़ सकती है। इन लाइक सच एज नॉट गेटिंग इनफ स्लीप, सही से नींद कंप्लीट अगर नहीं हो पा रही है तो भी प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। मिसिंग स्लीप, अगर हम स्लीप मिस कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, या फिर गेटिंग टू मच स्लीप कैन ट्रिगर माइग्रेन इन सम पीपल, कुछ लोगों में काफी ज्यादा ट्रिगर कर सकती है। ड्रिंकिंग एल्कोहल, ये भी काफी ज्यादा ट्रिगर करती हैं। एक्सरसाइज और अदर फिजिकल स्ट्रेस जो है, फिजिकल स्ट्रेस काफी ज्यादा हो सकते हैं, तो ये भी हमें थोड़ा सा मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्ट्रेस एट वर्क और होम कैन कॉज माइग्रेन, इनके वजह से भी चांसेस जो है काफी ज्यादा बढ़ सकती है। फिजिकल फैक्टर्स जैसे कि अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, like intense physical excursion, including sexual activity, might provoke migraine, right? Loud noise और bright light जो है ये भी काफी ज्यादा माइग्रेन को ट्रिगर करती है, तो इसमें भी हमें मेंटेन करके चलना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
लाइक वी कैन से मिस्ड मील, अगर हम अपने मील्स को काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं, खाना समय से नहीं खा रहे, टाइम से नहीं खा रहे हैं, तो भी इनके प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा हो सकते हैं। ओडर और परफ्यूम्स, बेसिकली ये चीजें हो सकती हैं। लाइक स्मेल जो है काफी ज्यादा, ये प्रॉब्लम क्रिएट स्ट्रॉन्ग स्मेल सच एज परफ्यूम, पेंट थिनर हो गया, सेकेंड हैंड स्मोक हो गए, तो ये सारी चीजें काफी ज्यादा ट्रिगर करती हैं। राइट, इनके साथ साथ हम इसमें ये भी बोल सकते हैं स्ट्रेस एंड एंजाइटी, ये भी काफी ज्यादा ट्रिगर करने लग जाती हैं। फूड्स कैन ऑल्सो बी ट्रिगर्ड बाय सर्टेन फूड्स, कुछ कुछ खाने से भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ट्रिगर रहता है, जैसे कि एज्ड चीज हो गया, सॉल्टी चीजें हो गई, एंड प्रोसेस्ड फूड्स जो हो गए, ये माइग्रेन को बहुत ही ज्यादा ट्रिगर करती है। और अगर हम सोचते हैं खाना नहीं खाएंगे, मील को स्किप करते हैं, तो भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। राइट, और जो आर्टिफिशियल शुगर्स एंड ऑल जो रहते हैं, तो थोड़ा सा हमने उसको मेंटेन, और प्रोसेस्ड फूड्स जो हो गए उसको हमने थोड़ा सा मेंटेन करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत रहती है। वेदर चेंजेस, अ चेंज ऑफ वेदर, और बैरोमेट्रिक प्रेशर जो है वो भी प्रॉम्प्ट करती है माइग्रेन को काफी ज्यादा। तो ये सारी जो चीजें हैं काफी ज्यादा ट्रिगर करने के चांसेस इसमें रहते हैं। लैक ऑफ स्लीप, स्टार्व बहुत ज्यादा होना, बहुत भूख लगने लग जाना, स्टार्विंग बहुत करना, sedentary लाइफस्टाइल, अल्कोहल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्ट्रेस, स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट, कैफीन, ये सारी चीजें काफी ज्यादा ट्रिगर करती हैं। इनके रिस्क फैक्टर जो है काफी ज्यादा, डेफिनेटली सेवरल फैक्टर्स मेक यू मोर प्रोन टू हैव माइग्रेन, कुछ कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि माइग्रेन होने के चांसेस जो है वो और ज्यादा बढ़ा देते हैं। इंक्लूडिंग, अगर फैमिली हिस्ट्री है, तो अगर फैमिली में किसी को भी पहले से माइग्रेन के प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि दूसरे मेंबर को भी होने के चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। एज, माइग्रेन कैन बिगिन एट एनी एज, किसी भी एज में हो सकता है, though first often occur during adolescence. Migraine tends to peak during your 30s and gradually become less severe, less frequent in the following decades. सेक्स, बेसिकली विमेन जो है 3 गुना उनको ज्यादा रिस्क है माइग्रेन के प्रॉब्लम होने के एज कंपेयर टू मेल। ऐसा नहीं है कि मेल को प्रॉब्लम्स नहीं हो सकते हैं, माइग्रेन नहीं हो सकता है, लेकिन फीमेल को 3 गुना ज्यादा रिस्क इनके रहते हैं। Hormonal changes, for some women who have migraine, headache might begin just before or shortly after onset of menstruation. They might also change during pregnancy, मेनोपॉज के टाइम हो सकते हैं चेंज। माइग्रेन जनरली इम्प्रूव होने लग जाता है काफी ज्यादा मेनोपॉज के बाद। इनके साथ साथ इसमें सर दर्द होना, डिजीनेस मतलब चक्कर बहुत ज्यादा आना, नौसिया, वोमिटिंग की प्रॉब्लम, फ्रीक्वेंट यॉर्निंग, नेक में स्टिफनेस, बहुत मूडीनेस होना, बहुत मूड चेंजेस होने लग जाना, कॉन्स्टिपेशन, ब्लड विजन धुंधला दिखने लग जाना, लैक ऑफ स्लीप, सही से नींद नहीं आ पाती है, सेंसिटिविटी टू वेदर, टू साउंड, टू स्मेल, टू लाइट, एंड इंक्रीज थर्स्ट, बहुत ज्यादा प्यास भी लगने लग जाती है। सो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से हम ऐसे कॉम्बो प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं जो कि हमारे माइग्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है हम बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और एक हैप्पी लाइफ हम जी सकते हैं। So presenting you the very effective first combo product जिसका नाम है हमारा केवा माइग्रेन टैबलेट। और ये जो केवा माइग्रेन टैबलेट जो है 100% नेचुरल है। 60 टैबलेट्स है इसके अंदर, फॉर क्रॉनिक माइग्रेन एंड हेडेक के लिए एक्सीलेंट मार्वलस वर्क करता है। केवा माइग्रेन टैबलेट जो है ये एक पावरफुल हर्बल फॉर्मूला से बना हुआ है टू ईज द पेन, ये पेन को ईज करता है, कम करने में हेल्प करता है। उनके जो सिम्टम्स है माइग्रेन हेडेक के, उनके लिए भी काफी अच्छे से हेल्पफुल है। स्ट्रेस एंड डिप्रेशन के लिए भी काफी अच्छे से हेल्पफुल रहते हैं ये। इट हेल्प्स टू ब्रिंग कामिंग इफेक्ट, ये प्रोवाइड करता है ऑन द ब्रेन, लोअर करता है स्ट्रेस लेवल लाइक मसल टेंशन, हेडेक और फिटीक, जो थकावट जो होने लग जाती है, उन सारी चीजों को। विथ इमेंस कामिंग प्रॉपर्टीज, ये रिलैक्स करता है हमारे मसल को, माइंड एंड बॉडी,
ओपन कंस्ट्रिक्टेड एंड डेफिनेटली ब्लड वेजल स्टिमुलेट ब्लड सर्कुलेशन, ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को भी स्टिमुलेट करने में काफी अच्छे से हेल्पफुल रहते हैं। ये एक सुपीरियर ब्लेंड ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है जो कि ग्रेट वर्क करता है हमारे ऊपर, रिड्यूस करता है जो कारण है कॉज ऑफ हेडेक एंड माइग्रेन, उनके कारण को बहुत ही अच्छे से ये हेल्प करने में भी बहुत अच्छे से ये फ्रूटफुल रहता है। इसके अंदर ईच 1250 mg कोटेड विद टैबलेट कंटेन गुदंती भस्म, इनके साथ साथ सजिक्षर पाउडर है इसके अंदर, पिपली मूल, दशमूल, अश्वगंधा, ब्राह्मी, ब्रेन टॉनिक एक्सीलेंट जिसको बोला जाता है, राइट, शंख पुष्पी इसके अंदर है, अजवैन है, यस्ती मधु पाउडर, ये सारी चीजें इसमें एड ऑन की गई हैं। और इसको यूज करने से हमें फायदा ये होगा कि ये कंट्रोल करता है, प्रिवेंट करता है माइग्रेन के हेडेक को, डिक्रीज करता है फ्रीक्वेंट ऑफ माइग्रेन अटैक जो आने लग जाते हैं फ्रीक्वेंटली, ये उसको कम करने में ये बहुत मददगार साबित होता है, बिकॉज जो दर्द बहुत ज्यादा जो बढ़ने लग जाते हैं उसको भी डिक्रीज करने में, कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। रिलीफ प्रोवाइड करता है एजिटेशन एंड नोसिया की प्रॉब्लम्स को, रिड्यूस करता है लेंथ ऑफ अ सिग्नल माइग्रेन, राइट, सपोर्ट करता है ऑप्टिमल ब्रेन के हेल्थ को, डिक्रीज करता है माइग्रेन सिम्टम्स जैसे कि नोसिया, रेस्टलेसनेस, विजुअल जो चेंजेस आने लग जाते हैं एंड मोर, रिलैक्स करता है हमारी मसल को, हमारी माइंड को, हमारी बॉडी को, ओपन रिस्ट्रिक्टेड ब्लड वेजल्स, स्टिमुलेट करता है ब्लड के फ्लो को, कामिंग इम्पैक्ट है हमारे माइंड में, डेफिनेटली डिक्रीज करता है सिम्टम्स ऑफ जो स्ट्रेस है जैसे कि हेडेक, बहुत सा फटीग, थकावट लगने लग जाना, टेंस्ड मसल जो है उसको डिक्रीज करने में काफी अच्छे से हेल्पफुल रहते हैं। हमने क्या करना है, इनके जो डोज है, एक टैबलेट सुबह में, एक टैबलेट शाम में हमने लेना है, खाली पेट एटलीस्ट खाना खाने से आधे से 1 घंटे पहले, यूज ट्वाइस डेली फॉर एटलीस्ट 6 to 12 months रेगुलरली फॉर बेटर रिजल्ट के लिए, जो अगर हम चाहते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इसको कंज्यूम करें तो ये बहुत ही अच्छे से हेल्पफुल भी रहता है। इनके साथ साथ जो इसका नेक्स्ट कॉम्बो प्रोडक्ट है वो है कोएंजाइम Q10 ड्रॉप, जो कि काफी इफेक्टिव है, प्रिवेंट करता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, CHF के प्रॉब्लम से, हेल्पफुल है, रेगुलेट करता है हाई ब्लड प्रेशर को, रिड्यूस करता है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को हमारी बॉडी में, और इनके साथ साथ हेल्पफुल है चेस्ट पेन कॉज बाय एक्सरसाइज, इंप्रूव करते हैं सेल फंक्शन रिलेटेड टू बूस्टिंग द इम्यून सिस्टम, हेल्प करते हैं बॉडी टू रेजिस्ट और फाइट डिजीज से फाइट करने में, इन्फेक्शन से फाइट करने में काफी हेल्पफुल है, बूस्ट करते हैं हमारे शरीर में एनर्जी, स्पीड रिकवरी फ्रॉम एक्सरसाइज, और ये काफी हेल्पफुल है इन क्रॉनिक फैटिग सिंड्रोम, रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं जो वीकनेस होने लग जाती है, बहुत कमजोरी सी होने लग जाती है, उसको कम करने में, फैटिग स्ट्रेस को रिड्यूस करने में काफी अच्छे से हेल्पफुल है। स्लो डाउन करती है प्रोग्रेशन ऑफ अल्जाइमर, हमें अपने लाइफ में प्रोग्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है बट बीमारियों में नहीं, राइट, तो ये जो बहुत प्रोग्रेस हो गई है, होने लग जाती है, तो उसको स्लो डाउन करने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं नर्व्स को, इनहेंस करती है मेमोरी एंड कंसंट्रेशन को, इंक्रीज करती है एक्टिविटी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स इन द ब्रेन। दिस इज द रीजन कि हमने इस प्रोडक्ट को ऐड किया है यहाँ पे, बहुत ही अच्छे से ये वर्क करते हैं। हमने क्या करना है, 10 ड्रॉप सुबह में, 10 ड्रॉप शाम में, खाली पेट एटलीस्ट खाना खाने से आधे से 1 घंटे पहले लेना है। द नेक्स्ट विल बी असाई जूस, और ये जो असाई जूस जो है ये इंप्रूव करती है गुड बैक्टीरियल ग्रोथ इन द इंटेस्टाइन, एंड डेफिनेटली नॉर्मलाइज करती है हमारे ब्लड प्रेशर को भी, हेल्प्स कीप द माइंड एक्टिव, ये हमारे माइंड को एक्टिव रखने में, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है उसको मेंटेन करने में, एंड मेनी मोर, इनके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज केवा सोलर एनर्जी ड्रॉप, KSED, विच इज द प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट, एंड द नेट वॉल्यूम ऑफ दिस प्रोडक्ट विल बी 50 ml, और इनके साथ साथ ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है फॉर प्रॉपर ग्रोथ इन किड्स, किड्स के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, बोन्स को, मसल्स को सपोर्ट करने के लिए, काफी ज्यादा हेल्प करती हैं ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी,
इम्प्रूव करती है स्पर्म के फंक्शनिंग को, फाइट करती है अगेंस्ट वेरियस फिटीक जो बहुत थकावट होने लग जाती है, प्रोवाइड करती है हेल्दी मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, न्यूरोमस्कुलर फंक्शन को एनहांस करने का काम करती हैं और डील करती हैं विद क्रॉनिक पेन्स, प्रिवेंट करते हैं ऑल टाइप ऑफ कैंसर, गिव्स ग्लोई और हेल्दी स्किन बनाए रखने में भी काफी अच्छे से हेल्पफुल रहती हैं, राइट। सो जो 1 से 5 साल के हैं 10 ड्रॉप सुबह शाम, जो 6 से 14 साल के हैं वो 20 ड्रॉप सुबह शाम, जो 15 से 21 साल के हैं 30 ड्रॉप सुबह शाम, और जो 22 साल से ज्यादा के हैं वो 40 ड्रॉप सुबह शाम ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे से हेल्पफुल भी रहता है। बस एक चीज का ध्यान देना है कि हमने ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है ताकि जितने भी टॉक्सिन से फ्लश आउट होके बाहर निकल सके। इनके साथ साथ डेफिनेटली आप इसके डोज को इंक्रीज कर सकते हैं एज पर बॉडी कंडीशन, जैसे कि एज और वेट हो गया, धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हैं अगर इसकी नीड है तो, बट लार्जर अमाउंट में कॉज लैक्सेटिव इफेक्ट। अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम से वो सफर कर रहे हैं तो उनको 40 ड्रॉप से ज्यादा एक दिन में लेने की जरूरत नहीं है। खाना खाने से आधे से 1 घंटे पहले हमें लेना काफी इंपॉर्टेंट है, कांच ग्लास में काफी अच्छे से हेल्पफुल भी रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट, हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि माइग्रेन क्या है, इनके कितने स्टेजेस होते हैं, उनके कितने और क्या क्या रिस्क फैक्टर होता है, ट्रिगर क्या करते हैं, सिम्टम्स क्या है, कौन से कॉम्बो प्रोडक्ट्स हमें यूज करने हैं, क्या चीजों को नहीं खाना है, जैसे प्रोसेस मीट्स हो गए, प्रोसेस फूड्स हो गए, शुगरी ज्यादा चीजें हो गई, एट चीज हो गए, उन सारी चीजों को हमने नहीं लेना है। जो भी हेल्दी फूड है हम ले सकते हैं। कैफीन बहुत ज्यादा नहीं लेना है, उसको भी मेंटेन करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। सो अगर आप लोगों को आज के सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा, आप अपने फीडबैक भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो नाउ यू कैन फील फ्री टू राइट इट इन अ चैट बॉक्स। Thank you so much. Good to know that you all like the session. Let me see that. सर अगर आप माइग्रेन टैबलेट जो है वो तो देना मस्ट है वो लाइक ऑप्शनल नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आप इसके साथ कॉम्बो प्रोडक्ट्स देते हैं तो वो उससे और भी ज्यादा अच्छे से वो इफेक्ट करता है, वो बेनिफिट करने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करती हैं। ओके, कॉम्बो प्रोडक्ट्स एक बार बताया जाए फिर से, राइट। तो उसके लिए डेफिनेटली हम लोग बोल सकते हैं कॉम्बो प्रोडक्ट्स में जो है आपने यूज करना है, आप यूज कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। जैसे कि हमने माइग्रेन के टैबलेट के बारे में डिस्कस किया, कोएंजाइम क्यूटेन ड्रॉप के बारे में डिस्कस किया, और इनके साथ साथ हमने यहाँ पे असाई जूस एज वेल एज केएससीडी के बारे में भी डिस्कस किया, जो कि काफी ज्यादा हम लोग इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं।